नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। इनके प्रश्न थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं पॉलिटिक्स की और बिजनेस की एज कॉम्बिनेशन। यदि हम देखें तो इनकी सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली तकरीबन बराबर लेंथ की नज़र में आ रही हैं। यदि हम चौड़ाई देखें तो गुरु की उंगली की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सूर्य की उंगली। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, ये दोनों में से किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो इन्हें सिमिलर इफेक्ट ही मिलने वाले हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम फिंगर देखें तो स्लाइटली नीचे है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। ऐसे में पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग, ये सब चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आता है। दूसरा, वाणी पर कंट्रोल उतना नहीं होता है जो कि पॉलिटिक्स में काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। जो भी आप कम्युनिकेट करें काफ़ी स्पष्ट और क्लियर करें, जितना हो सके उसे और स्पष्ट करके उसे बताएं ताकि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो क्लियरली दूसरे तक पहुँचें। आइए देखते हैं हम उंगलियों के झुकाव को। इनकी गुरु की फिंगर का झुकाव काफ़ी ज़्यादा शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक नेचर के होते हैं और जो भी इनके विचार होते हैं उसको लेकर के, चाहे वो धार्मिक विचार हों चाहे वो दूसरे विचार हों, उनमें इनकी अडिगता काफ़ी रहती है। सूर्य की उंगली का भी झुकाव काफ़ी ज़्यादा शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में नेम फेम के प्रति ललक काफ़ी रहती है। इस प्रकार का यदि हम गैप देखें इन दोनों उंगलियों के बीच में तो कहीं ना कहीं भाइयों से और पिता से या पिता तुल्य लोगों से फैमिली में मतभेद जरूर देखे जा सकते हैं। इनकी लिटिल फिंगर अलग ही खड़ी हुई नज़र में आती है। ऊपर से जो फैलेंज है उसका झुकाव इस प्रकार से सूर्य की उंगली की तरफ है। तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी काफ़ी इंक्रीज रहती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम इनके सारे फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो काफ़ी अच्छी शेप है, ऊपर से मूसलाधार शेप है। एक बार डिसीजन लेने के बाद ज़्यादा दिमाग में खलबली नहीं रहती है। अंगूठे का यदि हम फर्स्ट फैलेंज देखें तो ये इनकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रबल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो जो भी आप डिसीजन लें उसमें लॉजिक्स का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि सिर्फ इच्छा शक्ति के आधार पर लिया गया डिसीजन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकता है। अंगूठे पर इस प्रकार का अगर हम उभार देखते हैं, इस प्रकार का उभार मतलब इंसान के मार्केट में या तो पैसे फंसे हुए होते हैं या मार्केट से उधार काफ़ी होता है। ये दोनों ही केसेस में इस प्रकार से आप गुबार देख पाते हैं। दूसरा, अंगूठे में एक जिद की मात्रा भी नज़र में आ रही है। यदि ये जिद पॉजिटिव हो तो इंसान को काफ़ी लाभ करवाती है, जिद अगर नेगेटिव हो तो थोड़ा नुकसान ज़्यादा रहता है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। यह इनके गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज है। ये इनकी प्रबंध शक्ति को भी दिखाता है, इनके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को भी दिखाता है। और फैलेंज काफ़ी अच्छी कंडीशन में है तो इनके जो प्रबंध शक्ति है वो भी काफ़ी अच्छी रहती होगी। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर गैदर करते हैं अपने आप को ग्रो कराने के लिए। तो ये भी ओवरऑल कंडीशन अच्छी नज़र में आ रही है फैलेंज की। और फैलेंज का साइज़ भी अच्छे हैं ये दोनों। इनके मिडल फैलेंजेस सारे ही अच्छे हैं जो कि व्यापार क्षेत्र को दिखाते हैं। जब बड़े फैलेंजेस होते हैं मिडल फैलेंजेस तो ऐसे में पैसे का संचय काफ़ी होता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को। तो ये भी अच्छा फैलेंज नज़र में आ रहा है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस पर भी कोई कमी नज़र में नहीं आ रही, काफ़ी अच्छा फैलेंज है ये। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को जो कि अच्छी कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे इंडिविजुअल माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं इन्हें एम्बिशंस देती हैं, यानी और ग्रोथ की तरफ देखने की लिए चाह पैदा करती हैं। जो लाइन से इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये रेखाएं बाद में जाकर के इनकम रेखाएं भी बनती हैं, मानवता के गुणों को भी दिखाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको सरल हृदय का दिखाती हैं। देखिए, ये माउंट आपका थोड़ा सा दबा हुआ माउंट है यहाँ से, अदरवाइज माउंट बहुत अच्छा है। ये इसका एरिया और उभार काफ़ी है। इसका जो उभार है तकरीबन यहाँ तक आ चुका है और थोड़ा सा शनि माउंट तक जा चुका है। देखिए, जब माउंट यहाँ से दबा हुआ हो तो कहीं ना कहीं सोशल सर्कल बड़ा होने के बावजूद वो कंपैशन नहीं रहता है जो एक्चुअली लीडरशिप को चाहिए होता है। दूसरी चीज़, वैचारिक मतभेद भी देखे जा सकते हैं फैमिली में, वाइफ के साथ भी और बच्चों के साथ भी। यहाँ पर इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हुए हैं। ब्लॉक्स बनने का मतलब है आप मिडिल एज में पहुँचने से पहले ही, यानी 40s में आने से पहले ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है इंसान। फाइनेंशियली काफ़ी लोगों से काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो चुका होता है। आगे देखते हैं
इस पर बनने वाले कुछ एक चिन्ह, ऑल्दो ये अभी चिन्ह पूरा नहीं बना है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि ये इस प्रकार से एक चिन्ह बनेगा। ये मुझे हल्का इंडिकेशन है यहाँ पर, और ये एक स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर डेवलप होगा, लेकिन ये डेवलप होगा कुछ टाइम के बाद, कम से कम 4 से 5 साल इसको लगेंगे डेवलप होने में, यदि सेम थॉट प्रोसेस इनका रहेगा तो। और थॉट प्रोसेस में भी अगर मानव सेवा इनका प्रधान लक्ष्य रहेगा तब ये डेवलप होगा, अदरवाइज ये उतना डेवलप नहीं होगा। जब ये डेवलप होता है तो पॉलिटिक्स में अगर इंसान हो तो काफ़ी सफलता भी पाता है, लेकिन मानव कल्याण के लिए यदि पॉलिटिक्स में जाएगा तभी वो सफलता पाएगा, अदरवाइज वैसे सफलता नहीं पाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप पैसे के लिए पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उतना सफल नहीं होंगे। आइए देखते हैं आगे आपका शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का स्थान है। शनि पर इधर से भी उभार आ चुका है। जब इधर से उभार आ जाता है तो एक विचारशीलता भी देता है शनि। आप अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना किसी पैरामीटर को लगाते हुए हर इंसान से एक वैचारिक रूप से उसे तोलने लगते हैं। जब आप अपने हिसाब से उसे तोलने लगते हैं कि वो आपके कितने मतलब का है, तो वहाँ पर इस चीज़ से लीडरशिप को बचना चाहिए। यानी अगर आप लीडर हैं तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं तो। यहाँ पर जो ग्रुप बनता है उसमें कंपैशन की कमी रहती है, आपस में जो जुड़ाव होना चाहिए ग्रुप में वो उसमें वहाँ पर कमी पैदा करता है। दूसरी चीज़, जब शनि इस तरह से यहाँ से उभार में आ जाए तो ऐसे में आलस्य की मात्रा और कामुकता की भावनाएं दोनों ही बढ़ जाती हैं। अदरवाइज शनि का माउंट आपका अच्छा माउंट है। यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है, जिस प्रकार से शनि की रेखा इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही है, ये भी अच्छी रेखा दिखाई दे रही है। और ये आगे जा कर के पॉलिटिक्स से आप इनकम करेंगे, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, क्योंकि सूर्य के काफ़ी पास में आ जाती है ये रेखा। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से। देखिए, ये आपकी रेखाएं आप अपनी हिम्मत करते हुए मंगल स्थान से ही ऊपर उठती हुई रेखाएं हैं। जब इंसान अपनी हिम्मत से ऊपर उठता है तो इस प्रकार की रेखाएं डेवलप होती हैं। सेल्फ मेड इंसान के हाथ में इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये आपकी रेखा आपकी सन लाइन्स हैं जो कि लहरा करके चल रही है, कुछ कट के चल रही हैं, इस प्रकार से नज़र में आ रही हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी इस तरह से इम्प्रेशन लेती हुई नज़र में आती हैं। एक इम्प्रेशन यहाँ से ये नीचे को डाउनवर्ड फॉल भी है। ये इनका काम का विस्तार भी दिखाती हैं। जो ऑफिस ये हैंडल करते हैं या अपने बिजनेस में भी अगर आप कुछ काम करेंगे तो वो विस्तारित जगह पर रहेगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। सरकार से रिलेटेड काम भी आप करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, जिस प्रकार से ये रेखा यहाँ से ऊपर को जाती है। ये आपकी हृदय रेखा से एक शाखा निकल के जा रही है आपके गुरु स्थान तक। सरकारी बेनिफिट्स आप लेंगे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जब इस प्रकार से लहरा करके ऊपर चलती हैं रेखाएं तो काफ़ी स्ट्रगल लगता है अपने नाम को कमाने के लिए, और इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, हल्के इम्प्रेशंस के साथ लहराती हुई रेखा है। काफ़ी संघर्ष आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस प्रकार के ट्रायंगल्स आपको प्रॉपर्टीज़ का योग भी बनाते हैं और आपके काम में आपकी सफलताएं भी दिखाते हैं। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है, एक लो सेट माउंट है। मीटिंग निकलने के बाद इंसान को याद आता है कि मैंने उस पर्टिकुलर इंसान से ये बात बोलनी थी और वो मैं बोलना भूल गया। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इनिशियली आप खुद से किसी इंसान को अप्रोच करेंगे तो थोड़ा सा एक हिच महसूस होती है आगे बढ़ने के लिए। ओवरऑल माउंट अच्छी कंडीशन में, ठीक उभार में है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं जो कि हल्के मार्क्स के साथ हैं, काफ़ी सारी हैं, और ये दिखा रही हैं आपका बिजनेस एक्यूमन, यानी बिजनेस की तरफ आप इंक्लाइंड हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है आपका मंगल का क्षेत्र। मंगल का क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा डेवलप्ड क्षेत्र है, अच्छी मात्रा में इसमें उभार है जो कि बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है और शारीरिक ऊर्जाओं को भी दर्शाता है। आपकी शारीरिक हिम्मत को दर्शाता हुआ ये माउंट है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। ये भी काफ़ी क्लियर और अच्छा माउंट है आपका। गुस्सा भी आपका कंट्रोल्ड वे में है, जितना चाहिए उतना ही आप दिखाते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। तो दोनों ही माउंट आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यदि आप कोई भी काम लैंड से रिलेटेड करेंगे, लैंड परचेज से रिलेटेड करेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करेंगे, तो आपको ये तीनों ही माउंट्स अच्छे रिजल्ट देंगे।
ये आपकी मंगल रेखाएं हैं। यदि आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रख देंगे तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। ऐसे में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का भी योग बनता है। इस प्रकार का ट्रायंगल भी यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपकी दर्शाता है, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दर्शाता हुआ नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं चंद्र स्थान क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है, काफ़ी अच्छा मून का माउंट है, अच्छे उभार में है। ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास भी काफ़ी अच्छा होता है। ये भी देखा जाता है जब यहाँ पर इस प्रकार बिल्कुल क्लियर माउंट हमें दिखाई दे तो। दूसरा, क्लैरिटी के साथ साथ माउंट में उभार भी अच्छा है और कर्वेचर भी अच्छा है। काफ़ी लोगों से कनेक्ट करता है। जिस प्रकार के लोगों से ये कनेक्ट होना चाहेंगे उसी प्रकार के लोगों को ये माउंट कनेक्ट करेगा। दूर दूर के लोगों को भी ये कनेक्ट करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखी जाती है, थोड़ा आलस्य की भावनाएं भी इंसान में इंक्रीज करती हैं। थोड़ा सा इंसान ज़्यादा ड्रीमी हो जाता है, छोटी सी बात को ज़्यादा बड़ा एक ड्रीम बना करके देखता है। ये भी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और साथ में आलस की मात्रा भी बढ़ती है। देखिए, आलस की मात्रा आपको ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। यदि आपको कोई बड़ी सक्सेस लेनी है तो आलस से आपको बचना पड़ेगा। दूसरा, माउंट के ऊपर मैं डेंट भी देख पा रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर एक डेंट है। आप यदि किसी भी अपने कलीग से, जिससे आप सोचें कि ये मेरा सीक्रेट आउट नहीं करेगा, तो ये समझ लीजिए कि वो सीक्रेट आउट होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आप किसी से भी अपने दिल की बात या किसी से भी अपना कोई राज शेयर ना करें, जो कि आपके पॉलिटिकली विरुद्ध जा सकता है और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा दूर रहें, जैसे वाटर बॉडीज हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए या वाटर गेम्स हो गए। कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें तो अपने हाथ से ही करें, वहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चौथा, कमर से नीचे के रोग देखने को मिल सकते हैं। पेट से रिलेटेड रोग या समस्याएं आपको देखने में आ सकती हैं, चाहे वो जीआई प्रॉब्लम्स हो, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, प्रोस्टेट से रिलेटेड हो। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। देखिए, केतु के माउंट पर यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आपका केतु का माउंट है और इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपको आकस्मिक धन लाभ देगा। इस प्रकार की लाइंस भी आपको आकर्षित करती हैं आकस्मिक धन लाभ के कामों की तरफ, चाहे वो किसी भी तरह का आकस्मिक धन लाभ हो, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, लॉटरी से हो, सट्टे से हो या किसी और प्रकार की चीज़ें हों। ये यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट काफ़ी अच्छे उभार में है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कम है। उभार इसका ठीक है, बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ माउंट भी नहीं है, तो आपको ठीक अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रकार के डेंट ज़रूर एक दो नज़र में आ रहे हैं। तो 2 या 3 लोगों के साथ आपके वैचारिक मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहेंगे फैमिली में, ये यहाँ पे नज़र में आता है। कोशिश ये करें कि आप ये मतभेद जो है मनभेद में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ये रिलेटिव्स का ही एरिया है, ससुराल पक्ष का एरिया है और भाई बहनों का एरिया है। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए, हृदय रेखा जितनी शॉर्ट होती है इंसान उतना ही कम एक्सप्रेसिव होता है, जो कि आपकी ये वाली फिंगर भी बताती है कि ये भी शॉर्ट फिंगर है। एक्सप्रेशंस कम रहते हैं इंसान के, अपने भावनाओं को उतना व्यक्त नहीं कर पाता है इंसान। जब हृदय रेखा यहाँ पर आकर के एंड हो शनि स्थान के नीचे, तो इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ ही रहता है। हृदय रेखा से एक शाखा निकल के ऊपर इस प्रकार से जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके व्यापार के हिसाब से। लेकिन शाखा का जब झुकाव ऊपर की तरफ रहता है तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद देता है वाइफ के साथ, यानी एक अकेलापन आपको ज़रूर देगा या पति पत्नी के बीच के संबंध को कहीं ना कहीं ये चीज़ खराब ज़रूर करती है। यदि ये लाइन इस प्रकार से जाए, इसका झुकाव जुपिटर के माउंट की तरफ हो, तो ये चीज़ ऑपोजिट देखी जाती है। पति पत्नी के बीच में संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहते हैं, वैचारिक संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहते हैं। देखिए, शुरू से ही यदि हम देखें तो आपकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र में आती है। इस प्रकार के यव बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान की अभिव्यक्ति में कमी देखी जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सूर्य स्थान के नीचे ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हुई नज़र में आ रही है। कोई भी इसमें त्रुटि नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर, तो सरकारी बेनिफिट्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जिस एज में आप हैं वो तकरीबन 44 साल की एज यहाँ से शुरू होती है और ये लाइन इसी प्रकार से ऊपर जा रही है। जब आप यहाँ पर आते हैं ये एज आपकी 50 ईयर्स की रहती है तकरीबन, तो ये अब आपको बेनिफिट देती हुई चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र में आएंगी। ये आप अपनी हिम्मत से ऊपर उठते हुए भी नज़र आ रहे हैं इसी एज ग्रुप में।
बिजनेस की लाइन के साथ भी ये रेखाएं ऊपर को जा रही हैं सन लाइन में, तो बिजनेस की तरफ से भी आपको फायदा होता हुआ नजर में आएगा। यहाँ पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से नीचे को देखती हैं, तो ये आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी करवाएंगी। यदि आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो इनिशियली आपको काफ़ी इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने में मिल रही है। ये इस प्रकार से डिप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये यही स्टेज है 44-45 ईयर्स के आसपास की स्टेज आती है आपकी। आइए देखते हैं ये रेखा जब इस प्रकार से निकलती है और आपके माइंड लाइन को टच करे, इधर से काफ़ी सारे इंप्रेशंस, इस तरह के इंप्रेशंस हैं। देखिए अंगूठे में भी आपके जिद नज़र में आ रही है और यहाँ पर भी तकरीबन वही स्वभाव नज़र में आता है। ऐसे में व्यक्ति किसी और इंसान की राय लेना भी पसंद नहीं करता है। ये समझता है कि वो इंसान इनको राय देने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो स्टेटस पर ही नहीं है, तो इन्हें राय कैसे दे सकता है। तो इस चीज़ से ज़रूर अगर आपने पॉलिटिक्स में जाना है तो बचना चाहिए, क्योंकि राय कहीं से भी आ सकती है और अच्छी राय आपको मिल सकती है जहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। ये आपकी माइंड लाइन है। देखिए अगर हम आपकी माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से काफ़ी अच्छी माइंड लाइन चलती हुई आई और यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। यहाँ से लेके तकरीबन ये आपकी अभी जो करंट स्टेटस है, ये 44 साल तक का ये स्टेटस है। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये आपका जो दिमाग है काफ़ी ज़्यादा हावी है आपके दिल के ऊपर, क्योंकि ये ऊपर को जा रही है और ऊपर से ये शनि का एरिया है। तो यहाँ पे आपको डिलेज भी देखने को मिलेंगे, कष्ट भी, संघर्ष भी देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में 40 साल तक। 40 के बाद फिर नॉर्मलाइज करती है। ये 44 पर आप अभी इस टाइम पर हैं, ये यहाँ पर आपका 44वां साल है। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो काफ़ी क्लियर है और आप काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं कुछ आने वाले सालों तक। ये तकरीबन आपके 55 साल तक की आपकी स्पष्ट सोच यहाँ पर नज़र में आ रही है। इसके बाद फिर से कुछ कन्फ्यूजन की स्टेट्स आपको लगेंगी, ये यहाँ पर नज़र में आता है, क्योंकि लाइन यहाँ से मोटी हो रही है। और ये 60 साल के आसपास आप ये जब धूमिल होती है इस प्रकार से लाइन, तो ये नज़र में आता है कि जैसे रिटायरमेंट वाली स्टेज नज़र में आती है, यानी काम से रिटायरमेंट यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आगे आपकी बाकी लाइंस क्या कहती हैं। ये लाइंस देखिए यहाँ से आपकी भाग्य रेखा से उत्पन्न होती हुई लाइंस हैं, ये आपकी बिजनेस की लाइंस हैं। इस प्रकार से ये मरकरी एरिया में कनेक्ट होती हैं। ऐसे में इंसान कई बार कई बिजनेसेस बदलता भी है और अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी देखता है बिजनेस में, जब इस तरह से लाइंस मिले। जब ये लाइन यहाँ से एक इम्प्रेशन लेके, आप ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ से ये पीछे को आ रही है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या अलायंस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। ये भी लाइन इसी प्रकार की है जो कि यहाँ से पीछे को आ रही है, और ये जीआई ट्रबल्स भी देती हैं और लिवर से संबंधित डिसऑर्डर्स भी देती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये ट्रायंगल का बंद होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका मनी ट्रायंगल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से ये खुला हुआ ही नज़र में आ रहा है, कहीं ना कहीं से यहाँ से रास्ता बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि ये बंद होता है तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, ये आप सेव भी काफ़ी कर पाते हैं और प्रॉपर्टीज़ का भी काफ़ी फ़ायदा उठा पाते हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा। आप अपने फैमिली के सपोर्ट से भी आगे बढ़ते हैं इनिशियली, और भारी लोगों के सपोर्ट से भी आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार से चंद्र स्थान से रेखा उदय होती है तो इंसान 35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ग्रो करता है या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। ये रेखा आकर के आपकी भाग्य रेखा को मिलती है। ये रेखाएं आपके भाग्य को सपोर्ट करती हैं और आप आगे बढ़ते हैं। 38 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष नज़र में आ रहा है, और इसके बाद फिर आगे स्मूथ लाइफ नज़र में आती है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल लाइफ। अब यहाँ पर अगर आप स्मूथ आते हैं नज़र, तो ये तकरीबन आपका जो 44-45 साल का एरिया आ रहा है वो ये है, जो कि आपको सूर्य स्थान से ही कनेक्ट कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट्स आप सूर्य स्थान की तरफ कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स की तरफ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी। अब ये यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। अब आपका एक कहना ये था कि एक प्रश्न आपका ये था, क्या मैं इंडिविजुअली आगे बढ़ूँ या फिर मैं किसी पार्टी के साथ आगे बढ़ूँ। तो आप किसी पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप ग्रो कर पाएंगे। इंडिविजुअली आपको यहाँ पर लॉसेस नज़र में आएंगे। आइए देखते हैं लाइफ लाइन किस प्रकार से चलती है। ये आपकी लाइफ की लाइन है। यहाँ से 20 साल की उम्र है। पहले भी ये काफ़ी संघर्ष भरा एरिया रहा है जिसमें आप ग्रो भी करते रहे हैं।
ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। 19-20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, 22-23 साल की उम्र, ये सारी चीज़ें आपको दिक्कतें परेशानियां देती हुई यहाँ तक की एज नज़र में आ रही है। इसके बाद आप आगे ज़्यादा ग्रो करते हैं, आपको ग्रोथ मिलती है 27 ईयर्स की एज में। आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं बीच में, लेकिन आप मेजर ग्रोथ ये 27 की नज़र में आ रही है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, ये फैमिली एरिया से आए हुए चैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं। आप और आगे बढ़ते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं शिफ्ट है, या कोई ना कोई एक्सपेंसेस हैं ये 30-32 साल की उम्र में, जो कि आपने इन्वेस्ट किया होगा कहीं ना कहीं, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट रही होगी ये, क्योंकि ये बिज़नेस की लाइन को भी देखती है और इस तरह से जाकर के कनेक्शन भी बना रही है। आप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तकरीबन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये आपकी 35-36 साल की उम्र है, जो कि एक और कनेक्शन इस तरह से आपके बिजनेस लाइन के साथ बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये 35-36 साल की उम्र ही है जहाँ से आपने आपका एक्चुअल भाग्य जहाँ से उदय हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये 40 साल की उम्र है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ लाइन यहाँ से नज़र में आ रही है, ये आपके ट्रायंगल्स बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग रही है। जो प्रीवियस आपकी मेहनत रही है वो यहाँ पर आपको फल दे रही है, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 42 साल की उम्र में ही, 42 से 43 साल की उम्र में आपने कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्शन लिया है दूर के स्थान से, या दूर के प्रदेश से, या किसी पार्टी से, या किसी तरह से ये कोई ना कोई अलायंस आपने बनाया है यहाँ पे, जो कि अब आपको पे ऑफ करेगा। ये जो भी आपने कनेक्शन यहाँ बनाए हैं 42 साल 43 साल की उम्र में, ये 44 पर आप उसे रीप आउट करेंगे और ये आपकी भाग्य रेखा के साथ जा कर के मिलता है। ये काफ़ी लाइट इंप्रेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आपको इसे मौके को आगे लेकर के जाना है तो काफ़ी यहाँ पर संघर्ष आपका लगेगा। और ये आपका कनेक्ट हो रहा है भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा के साथ साथ ये आपका हल्के से कनेक्शन से इधर को सूर्य रेखा की तरफ भी ये कनेक्ट होता हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये पॉलिटिक्स की तरफ ही इशारा करता हुआ नज़र में आ रहा है। देखिए अगर हम इस एरिया को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक पैरेलल इस प्रकार से एक सपोर्टिंग लाइन नज़र में आएगी आपको। तो ये पैरेलल चलती हुई रेखा है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि पैरेलली आप किसी न किसी सपोर्ट को देखेंगे, यानी किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच होंगे, तभी ये आपको बेनिफिट देगी। यहाँ पर भी इस प्रकार की रेखाएं नज़र में आ रही हैं, जो कि आपके अलायंसेस दिखा रही हैं किसी पार्टी के साथ, या कनेक्शंस दिखा रही हैं कहीं ना कहीं, जो कि चंद्र क्षेत्र से आते हैं। चंद्र क्षेत्र मतलब अननोन व्यक्तियों से आप कॉन्टैक्ट्स आगे लेकर के अपने जाते हैं, चाहे वो बिज़नेस का क्षेत्र हो या पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो। ये आपको अननोन लोगों से जोड़ते हुए कनेक्शंस हैं, जिससे आपको आगे धन लाभ होगा। यहाँ पर भी इस प्रकार से हम ट्रायंगल देख पा रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी लाइन है जो कि आपकी फेट लाइन के साथ जाकर के मिलती है। आपकी 47 ईयर्स 48 ईयर्स की ये एज रहेगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से इस प्रकार से एक ट्रायंगल काफ़ी बड़ा मैं देख पा रहा हूँ। ये 49 की ईयर्स की एज से शुरू होकर के ये 55 ईयर्स की एज तक रहता है। 55 पर ये मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो कि आपको काफ़ी बड़ा धन लाभ देगी। ये 55 ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, ये 60 साल की उम्र है। 60 साल की उम्र पर भी काफ़ी बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल करेंगे, और उसके बाद 60 साल के आसपास से ही 61-62 से आपकी सेहत में भी आप ड्रॉप देख पाएंगे, जिस प्रकार से ये रेखा फैल रही है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा 55 के बाद से ही। 55, 56, 57 से आप ये रेखा देख सकते हैं कि किस प्रकार मोटी होती हुई नज़र में आ रही है, और ये सेहत का ड्रॉप है, जहाँ पर यहाँ पर भी मुझे यही चीज़ नज़र में आई है, और आपकी हृदय रेखा पर भी यहाँ पर यही चीज़ नज़र में आ रही है। तो कहीं ना कहीं हार्ट हेल्थ से लेकर के मुझे ये चीज़ें यहाँ नज़र में आ रही हैं। ये ओवरऑल हेल्थ के लॉसेस हैं, ये जो ड्रॉप्स हैं, और इस तरह से आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी अच्छी है। आई होप आपको यहाँ पर आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा, पॉलिटिक्स को लेकर भी और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को लेकर भी। देखिए आप बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ है, आगे भी आपके ये चीज़ यहाँ से नज़र में आती हैं। और ये जब कनेक्शन ऊपर को इस तरह से बनता है, तो इंसान अगर सरकारी टेंडर्स वगैरह का काम करता है, और यहाँ पर ये ट्रायंगल्स हैं,
और अच्छी रेखा यहाँ पर बनी हुई है, तो काफ़ी आगे भी ग्रोथ है। देखिए, आप तभी आगे बढ़ पाएंगे यदि आप किसी भी इंसान का या किसी का भी भला करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी आप पॉलिटिक्स में आगे आ पाएंगे। अदरवाइज़ पॉलिटिक्स आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आता है। ये यहाँ पर बना हुआ नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा साइन यदि आप अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तब। और यदि आप इधर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम रहेगी तो उससे भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे, अपनी लाइफ से भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तब उतना मटेरियल गेन की तरफ इंसान नहीं देखता है जब इस प्रकार का यहाँ पर साइन दिखाई देता है। यदि आप पॉलिटिकली पैसा कमाने के हिसाब से आप आगे आना चाहते हैं या किसी को हार्म करके आगे आना चाहेंगे, तो ये अमाउंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपके विरुद्ध रहेंगी वो चीज़ें। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करता हूँ। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। आपको भी मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।